एक बड़ा बोल्ड सा क्वेश्चन है, इंटरनेट नहीं मिल रहा और पढ़ाई में मुश्किलात हो जाती हैं। इंटरनेट हैज़ बीन स्लोड डाउन इन पाकिस्तान और सिंस 3-4 मंथ्स ड्रास्टिक इश्यूज़ आए हैं फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री को और एजुकेशन इंडस्ट्री को। हाउ वुड वी कैन सी ब्राइट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान विद दिस मच रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेट? I am a very big promoter for internet should be supplied 24/7. और आई थिंक शायद आपका ये क्वेश्चन जो है ना ये फेडरल आईटी मिनिस्टर एड्रेस कर सकते हैं, बट हमारे पास जितना कंट्रोल है जो हम कर सकते हैं, सो हमने पहली दफ़ा पब्लिक सेक्टर के अंदर डिस्टेंट लर्निंग शुरू की है। पहली दफ़ा हमने गूगल के साथ मिलके क्लाउड आईडी बेस्ड एजुकेशन शुरू की है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन स्कूल्स में भी पढ़ा सके। बट दीज आर द रिफॉर्म्स वी कैन डू। अनफॉर्चुनेटली आईटी जो सेक्टर है वो So प्रोविंशियल you are the नहीं है। sitting minister. ये बताएं कि how would we help in these circumstances? How education ministry can help students in these circumstances? क्योंकि देखिए सर, current education जो system है, if we talk about Syria, if we talk about education ministries in America, they have different circumstances. वहाँ के students को different किस्म की सहूलियात हैं। अगर सीरिया में है तो उन लोगों को डिफरेंट किस्म की सहूलियात हैं, इराक में डिफरेंट है, पाकिस्तान में डिफरेंट है। इस सारे सर्कमस्टांसिस में पंजाब की एजुकेशन मिनिस्ट्री स्टूडेंट्स की क्या मदद कर रही है? Are you talking about the internet issues नो or नो, otherwise ओवरऑल generally? ओवरऑल सर। So, what exactly is the question again? Coming back to you, are you talking about the reforms that we want to जी do or we are doing? जी Because so there's a list. Should I begin with school education then? जी जी So PSRP EdTech schools बना रहे हैं, school outsourcing. आपने सुना होगा कि schools privatize किए जा रहे हैं. Whereas the concept is not privatization, the concept is outsourcing. और उसके अंदर हमने वो स्कूल्स आउटसोर्स इसलिए किए क्योंकि वो लो परफॉर्मिंग थे, इनरोलमेंट दहाइयों से वहीं पे रुकी हुई थी, पर चाइल्ड कॉस्ट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। ऑल्टरनेटली वहाँ पे उस लेवल की मेहनत नहीं हो रही थी। सो हमने वो उस गांव के ए जो टीचर हैं उनसे लेके उसी गांव में अगर किसी ने मास्टर्स पीएचडी की है, बी ने, वो मेल है या फीमेल है, उन्हें दिया और उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा बेहतर आ रहे हैं। दैट इज़ public school reorganization program, and this is one step from the honorable chief minister, I think, which has had phenomenal results. So for example, उन्हीं दुनिया की आप बात करते हैं जिसकी आप कहना चाह रहे थे, तो वो एग्जांपल्स जो हम अमेरिका की देते हैं, वो एग्जांपल्स आज हम वेस्टर्न वर्ल्ड की देते हैं, वो एग्जांपल्स जो हम जापान की देते हैं, वो एग्जांपल्स आज जो हम नॉर्वे स्वीडन की देते हैं, दुनिया के सारे ममालिक के अंदर अमूमन 5% इनरोलमेंट इंक्रीमेंट ट्रेंड है, जिसे कहा जाता है और अगर कोई 10% कर रहे तो उसने बहुत बड़ी छलांग मारी है। इस पीएसआरपी प्रोग्राम में हमने 100%, आई एम रिपीटिंग, 100% इनरोलमेंट इंक्रीज की है 3 महीने के अंदर। सो 2.5 लाख बच्चों से करीबन 4.25 लाख बच्चे 3 महीने के सफर के अंदर, एंड इंशाल्लाह आई थिंक ये 5,800 स्कूल्स हैं। सो बाय द टाइम हम नेक्स्ट फेज के अंदर जा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हो गई हैं, एप्लीकेशंस आ गई। तो एक छोटा सा स्टैट बताना चाहता हूँ, जब पीएसआरपी शुरू किया 9,000 एप्लीकेशंस आई, 8 करोड़ के करीब रेवेन्यू भी आया डिपार्टमेंट को। सेकंड फेज के अंदर एप्लीकेशंस का नंबर जो है वो 35,000 क्रॉस कर गई है, और विद द एप्लीकेशंस जो रेवेन्यू आया डिपार्टमेंट को वो भी 22 करोड़। चलें, ये तो सो द अच्छी बात है। ट्रेंड इज वेरी पॉजिटिव। कमिंग टू स्कूल मील प्रोग्राम, रिफॉर्म्स खत्म नहीं हुए डॉक्टर साहब, आपने कहा था रिफॉर्म्स बताएं जो जी हम जी कर नहीं रहे, जो हमने कर दी। सो न्यूट्रिशन इज ऑलवेज बीन अ बिग प्रॉब्लम, वी वाज जस्ट स्पीकिंग अबाउट इट। 3 अजला साउथ पंजाब के राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, रिटेंशन आउट स्कूल चिल्ड्रन बहुत बड़ा मसला है, स्टूडेंट हेल्थ एंड वेलबींग भी बहुत बड़ा मसला है। सो हाई 40s में जो मेल न्यूट्रिशन में बच्चे हैं वो क्या कंसंट्रेशन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे उन 3 अजला के अंदर अब रिटेंशन इंप्रूव कर गई है। अटेंडेंस मैसिवली 60s से 90s में चली गई है। 70,000 के करीब आउट स्कूल चिल्ड्रन एनरोल हो गए हैं, और अक्सर जगहों पे हमें गोस्ट एनरोलमेंट का सामना होता है, यहाँ पे सरप्लस एनरोलमेंट है। सो हमने जितने फील्ड विजिट्स किए, अगर बच्चे 150 लिखे हैं तो मौके पे 170 हैं, बिकॉज और बच्चे भी आ रहे हैं और उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए। आउट स्कूल चिल्ड्रन, सो वेयर आर द आउट स्कूल चिल्ड्रन? इस मुल्क के अंदर सबने तकरीरें तो बहुत ज्यादा की, बहुत अच्छा लगता है नंबर बताते हुए, 7 मिलियन, 9 मिलियन, 26 मिलियन, 30 मिलियन, डिपेंडिंग ऑन द फेडरल और द प्रोविंशियल, बट वेयर आर दोज पीपल, वेयर आर दोज किड्स इज एक्चुअली व्हाट आई मेंट। सो हमने जब तक उन्हें मैप नहीं किया, हमने कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाई, तो हम तकरीरें तो 76 साल से सुनते आ रहे हैं। सो पहली दफा द स्कूल सेंसस, सो वी नो प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिक सेक्टर स्कूल्स, edtech schools, education chains, NGOs, madrasas,
कितने बच्चे कहाँ हैं, जाके उसके बाद हम डिटरमिन करें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का नंबर। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी बेस्ड इनिशिएटिव पे नून एकेडमी के साथ लाहौर में वो एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं। सो अगर बंद रोड की आबादी 2.7 मिलियन होगी और वहाँ पे स्कूल्स नहीं हैं, सो लेट्स ओपन स्कूल्स, बट टेम्परेरीली भी खोल सकते हैं। सो डिस्टेंट लर्निंग के मॉडल पे फिरोजपुर रोड के साथ एक बहुत थिकली पॉपुलेटेड आबादी है काना, आपने शायद सुना होगा, वहाँ का स्कूल विजिट करें। 2 हफ्ते में स्कूल की एनरोलमेंट 200 की लिमिट थी, मुकम्मल हो गई, वेटिंग लिस्ट शुरू हो गई। बच्चों में कमाल लेवल की एक्साइटमेंट है और 10 तहसीलें हमने शॉर्टलिस्ट की हैं, जिन्हें हम ज़ीरो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। सो आपके पास भी फ़ख्र से कहने के लिए हो कि मेरी कोई तहसील या मेरा ज़िला 100% आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन फ्री है। अच्छा, इनमें ये सब बताएँ, ये बच्चे जो आप स्कूल्स में स्कूल्स के हैं। रिफॉर्म्स बता रहे हैं, इन जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, डू व्हाट क्लास दे बिलॉन्ग? क्या पाकिस्तान पंजाब में जो लोग एलीट में मौजूद हैं या मिनिस्ट्रीज़ में मौजूद हैं, इवन आपके बच्चे हैं, आपसे रिलेटेड कोलीग्स के बच्चे हैं, आर दे अ पार्ट ऑफ दिस ऑल स्कूल एजुकेशन एब्सोल्युटली सिस्टम टू? एब्सोल्युटली नॉट। बल्कि इस हद तक भी है कि शायद हमारे पब्लिक स्कूल टीचर्स जो हैं, उनके बच्चे भी इस सिस्टम के अंदर नहीं पढ़ रहे, बट उसकी रीज़न है डॉक्टर साहब। सो पिछले 20 साल में हमने वो ट्रेंड देखा है कि प्राइवेट स्कूलिंग बहुत ज़्यादा इनकरेज हुई बिकॉज़ लोगों के ज़हन में ये बैठ गया, और नेचुरली ठीक, कि क्वालिटी कंपोनेंट हमारे स्कूल से मिसिंग है। बट हाउएवर हम अपना पहला अर्ली ईयर्स का इदारा बना रहे हैं, इस फरवरी के अंदर इनॉग्रेट कर रहे हैं। हमारे पीएसआरपी स्कूल जो मैंने आपको बताया आउटसोर्स, उनके अंदर 5,000 से ज़्यादा तलबा ऐसे हैं जो बड़ी-बड़ी स्कूल चेन्स के स्कूल्स को छोड़ के हमारी स्कूल चेन्स में आए। अर्ली ईयर्स का लाहौर के अंदर पहला इदारा बन रहा है, दूसरा गुजरांवाला पे बन रहा है। ये वो इदारे हैं जो बड़े-बड़े इदारे लाहौर के अंदर हैं और बड़ी-बड़ी फीसेस ले रहे हैं। उनसे बेहतर मॉडल पे हम बनाने जा रहे हैं, उनसे बेहतर फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। बट कंपोनेंट जो हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। अच्छा, ऑनलाइन हाइब्रिड का क्या मॉडल है? हाउ वुड यू टीच इन योर स्कूल्स द ऑनलाइन हाइब्रिड एजुकेशन? और ऑनलाइन और हाइब्रिड मॉडल जो है उसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं व्हेन पीपल आर कमिंग फ्रॉम विलेजेस, गांव, देहात? ऑब्वियसली एक एक माइंडसेट है, एक बच्चा आएगा 5वीं 6ठी में, एजुकेशन सिस्टम उस तरह सपोर्ट नहीं करता, आईटी के सिस्टम्स उस तरह नहीं रहे। बच्चे सो जब इस तरह आएंगे तो उस डॉक्टर ऑनलाइन साहब, ये हाइब्रिड भी मॉडल एक पे हम कॉन्सेप्ट कैसे ट्रेन समझने की करेंगे? ज़रूरत है। सो स्किल्स खाली आईटी स्किल्स नहीं है। हम्म। अब मैं पत्तों की तहसील से बिलोंग हम्म। करता हूँ। आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में नर्सरीज़, कुछ सारे प्रोडक्ट हैं वो तहसील पत्तों की से। हम्म। हमारे पास 3-4 यूनियन काउंसिल्स ऐसी हैं जिनकी लाखों में अब आबादी है, जहाँ पे 5 एकड़ से बड़ा ज़िम्मेदार नहीं है। हम्म। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 3,000 के कंटेनर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो स्किल एग्रोनॉमी भी है, स्किल हॉर्टिकल्चर भी है, स्किल नर्सिंग भी है, स्किल अलाइड हेल्थ साइंसेज़ भी है, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इस मुल्क के अंदर कभी मेल नर्सेज़ पे तवज्जो ही नहीं दी। हम्म। नर्स का कॉन्सेप्ट यही है कि वो एक फीमेल होनी चाहिए। हम्म। बट अगर एल्डरली केयर में किसी मर्द को ज़रूरत है, तो वो एक फीमेल तो नहीं कर सकती। सो पहली दफ़ा वो नर्सिंग पॉलिसी बनी, जिसने हम्म। भी बनाई, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ, बट स्किल्स इम्पोर्टेंट। सो डिजिटल स्किल्स इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द स्किल्स that you can talk about, but there is a lot of skills we are working on. For example, metric in arts and science, now metric in technology. What in technology? So one field is, like I said, horticulture, agriculture, agronomy. The other is allied health sciences. So अगर कोई बच्ची बनना नर्स चाहती है और हम उसे इनकरेज करना चाहते हैं, बिकॉज आज अमेरिकन मांग रहे हैं नर्सेज, आप यहाँ पे उसे देंगे 50,000। Do you opt in identify them in their school level पे, तो सर, college वी आर level पर? स्टार्टिंग दैम हम्म। फ्रॉम ग्रेड कि 8 बच्चे का ऑनवर्ड्स। पोटेंशियल क्या है? हम उसे मैट्रिक के अंदर ही फील्ड ही एक और दे रहे हैं। सो आर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सही। टेक्नोलॉजी में 4 स्ट्रीम्स ये दी हैं, एग्रीकल्चर, नर्सिंग एंड एल्डरली केयर, फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल, ताकि अगर वो बनना चाहता है एग्रीकल्चरिस्ट, अगर वो अलाइड हेल्थ साइंसेज में जाना चाहता है, अगर वो आईसीटी कंप्यूटिंग में जाना चाहता है, तो पहले से कैपेसिटी कर दें ग्रेड 9 ऑनवर्ड्स। और एक बड़ा फायदा, सो अगर वो मैट्रिक इसमें करेगा, एफए एफएससी इसमें करेगा, तो यूनिवर्सिटी में मुझे 2 मॉड्यूल्स ऑफ मिले थे, उन्हें भी मॉड्यूल्स ऑफ मिलेंगे। उसके लिए यूनिवर्सिटीज को अलाइन कर रहे हैं। अगर वो और आगे। फिर इवेंचुअली, जी जी। आइडियली, ये मेरा ख्वाब है जी जी। कि मैं कम से कम 1 लाख यंग लोगों को पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सकूं। दैट इज द ड्रीम। और मैं भी 20 साल बाद कह सकूं कि आज टॉप 50 सीईओज ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तानी है। दैट इज सही। द ड्रीम। बच्चे, स्पेशली बच्चियां और ट्रांसजेंडर, दे फेस सम सॉर्ट ऑफ हरासमेंट ओवरऑल एक माशरे में, नॉट स्पेसिफिकली इन पंजाब, कहीं भी किसी भी सेक्शन ऑफ स्कूल्स में चले जाएं, उनकी सेफ्टी, तहफ़्फ़ुज़ एंड सेविंग देम फ्रॉम हरासमेंट, व्हाट इज़, हाउ, इस पर कैसे काम किया जाएगा? और फिर एक चीज़ होती है जिसमें सोशल मीडिया एक आउट ऑफ बाउंड्स कंट्रोल है। अभी रिसेंटली एक निजी कॉलेज का भी एक एक हादसा होता है और उसके बाद उस पर एग्ज़ैजरेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है।
और फिर वही हमें तो याद है, आपको भी याद होगा, अभी मेरे उस्ताद से भी आपकी मुलाकात हुई कि हमारा आज भी लेवल ऑफ वो रिस्पेक्ट है टीचर्स के लिए कि हम जब उनसे मिलते हैं हम घुटनों को हाथ लगाते हैं। तो एब्सोल्युटली। क्या हमारा तालीमी निज़ाम और जिस कॉलेज सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, दे आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन इन द रीजन, स्पेशली इन पंजाब। क्या हम लैक कर रहे हैं अपने बच्चों की तरबियत में कि हम उनको रोक सकें कि वो किसी भी तरफ ड्राइव होते हैं, तो वो फिर ये नहीं देखते आगे उस्ताद खड़ा है या स्कूल खड़ा है, या और वो बलवाइयत भी कंट्रोल नहीं होती। तरबियत पर क्या काम हो रहा है? और बच्चियों की हरासमेंट को कैसे मॉनिटर कर रही है पंजाब गवर्नमेंट इन यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल? मैं सवाल 3 कर दिए, पहले जी, ट्रांसजेंडर, जी। सो ट्रांसजेंडर स्कूल्स, हम पहली वो गवर्नमेंट है जिन्होंने ट्रांसजेंडर स्कूल्स को कंप्लीटली ओन ठीक है। किया। साउथ पंजाब में हम गए और अल्हम्दुलिल्लाह अब हुँ, वो टाइम है कि तीसरा ट्रांसजेंडर स्कूल जो है हम खोलना चाह रहे हैं हुँ, आइडियली। इंक्लूसिविटी, सो पहली इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी हमने बना दी है हुँ, और खाली ट्रांसजेंडर्स का ये इशू नहीं है, यूनिकली एबल्ड लोगों का भी इशू है। ठीक। सो हर ज़िले में ऑटिज़्म स्कूल बन रहा है। तीसरा, सो आपने मेन स्ट्रीम भी करना होता है। अगर कोई बच्चा यूनिकली हुँ, एबल्ड है, उसकी सिर्फ़ 3 उँगलियाँ कटी हुई हैं, दिमाग ठीक काम कर रहा है, तो उसके लिए वो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, उसकी एक टांग नहीं है, उसके लिए वो कंफर्टेबल डिफरेंटली एनवायरनमेंट, एबल जो लोग हैं। यूनिकली हुँ, एबल्ड जो हैं, तो हुँ, उनके लिए हमने करीबन अपने 2000 स्कूल्स पिछले 8 महीने में कैपेसिटेट कर दिए हैं, जिनमें हमने रैंप्स बनाए हैं, वॉशरूम हैंडल्स, ताकि उन बच्चे और बच्चियों को मेन स्ट्रीम स्कूल्स में हम ला सकें और उन्हें हमें स्पेशल कंसिडर करना बंद कर देना चाहिए, बिकॉज़ वो बच्चे 100% ठीक हैं। स्पेशल बच्चे भी ठीक हैं, बट ये एक हादसे की वजह से किसी के साथ ये इंसिडेंट हो हुँ, गया कि उसकी उँगली कट गई। अब सारी ज़िंदगी आप उसे स्पेशल ट्रीट करके उनके साथ नहीं ग्रो करा सकते, बिकॉज़ वहाँ पे बच्चे वो भी हैं जिनके मेंटल सही कैपेसिटी है। इश्यूज़ हैं, जिनके ऑटिज़्म के इश्यूज़ हैं। अगला आपका सवाल आ गया हरासमेंट का, जी। व्हिच इज़ एंड डिसइन्फॉर्मेशन, व्हिच अगेन आई वुड लाइक टू फेक रेफर। न्यूज़, यस, सो डिसइन्फॉर्मेशन, ये प्रोपेगेंडा। ये इस मुल्क का मसला नहीं है हुँ, डॉक्टर हुँ, साहब। आज आप देखें बड़ी-बड़ी एलामिया, आप G8 का देखें, आप देखें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, हुँ, आप देखें G20 का, आप देखें जितने भी बड़े-बड़े यूनाइटेड नेशंस या उससे लेड कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। सो मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन, अभी आपने पंजाब कॉलेज का इंसिडेंट, वेरी बिग एग्जांपल, बट 2 महीने पहले सर बर्तानिया में भी ऐसा ही हादसा हुआ। सो जब मिसाल देनी हो अच्छाई की तो बर्तानिया की दे दें, बट वहाँ पे भी डिसइन्फॉर्मेशन पे स्टैबिंग बट हुई है। वो इंसिडेंट सो शायद हमने एग्ज़िस्ट लेट नहीं मी करता था या करता था, जो भी था सब उस पे भी पंजाब कॉलेज वाला प्रोपेगेंडा। भी नहीं करता था। कॉन्सेप्ट ये है, देखिए हुँ, डॉक्टर साहब, कि हमने जिस तरह आपने कहा, सो इसका एक ग्लोबल थ्रेट थ्रेट क्रिएट हो गया। हुँ, आई एम न्यू टू टेक्नोलॉजी। हुँ, मैं मेरी लिटरेसी नहीं थी, बट हुँ, मुझे टिकटॉक देखना आ गया। मैंने ये बिलीव करना शुरू कर दिया कि टिकटॉक पे जो आ रहा है वो सच है, बिकॉज़ मैं इनिशियल यूज़र हूँ। सो हमने गूगल के साथ मिलके गूगल फर्स्ट, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मैंने कहा कि करीबन 2000 टीचर्स को हमने ट्रेन कर दिए और उन्हें मॉनिटर भी कर रहे हैं। सो ये नहीं कि ट्रेनिंग होगी आप घर जाएँ। L1 की सर्टिफिकेशन का टेस्ट गूगल लेता है। हुँ, अब L2 की सर्टिफिकेशन का टेस्ट भी गूगल लेगा। हुँ। सो बच्चों को ये सिखाना कि इंटरनेट सेफ्टी क्यों ज़रूरी है, मीडिया लिटरेसी क्यों ज़रूरी है, सोशल डि डिजिटल मीडिया इतना सा कंपोनेंट है उस मीडिया लिटरेसी का, रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ इंटरनेट। आपने यूट्यूब तो किड्स तो दे तरबियत में दिए, आ जाती है ना वही चीज़ें। बड़ा कंट्रोल के अंदर भी। तो सर हुँ, बच्चों को भी ज़ेहन-साज़ी पे उन्हें पता होना चाहिए बचपन हुँ। से कि क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं। फेक न्यूज़ फैलाने के क्या खतरात हैं, उनसे क्या इफ़ेक्ट आता है, वो 12 कैसे साल की स्प्रेड बच्ची होती है। टिकटॉक पर है, डांस कर रही है। स्कूल कॉलेजेस में भी टिकटॉक बन रहे हैं, इवन उस्तानियाँ बना रही हैं, उस्ताद बना रहे हैं। इवन पंजाब पुलिस के एहलकार बड़े जो है खवातीन टिकटॉक्स बनाती जो हैं वो उनको रस्टिकेट किया गया और व्हाटएवर। क्या कंट्रोल है मैकेनिज़्म इन स्कूल्स? बेशक अगर मोबाइल अलाउ नहीं है, बट तरबियत के लिए क्या प्रोग्राम है? आप क्या ऐसे अपना सबसे पहला सवाल कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तरबियत के लिए क्या आपने करें कहा घर था पे? कि इंटरनेट के लिए मोबाइल हर बच्चे को दें। अब आप कह रहे हैं कि आपने मोबाइल क्यों दिया हुआ इंट है? मोबाइल फॉर तालीम देना इज़ समथिंग एल्स। तो यूँ क मोबाइल फॉर गिविंग कैसे फॉर डिफरेंशिएट सोशल करेंगे मीडिया, कि वो ये बच्चा इसके तालीम में लिए तो दे रहा आपसे है? पूछ रहा हूँ कि तो आप आपके क्या। ये तो वो कंट्रोल है शायद जो आप और मेरे पास भी नहीं है। अगर मैंने अभी अपना फ़ोन ऑन किया और मैंने डॉन का आर्टिकल पढ़ना है, तो वो भी मेरे कंट्रोल में है। अगर मैंने फ़ोन ऑन किया, मैंने टिकटॉक खोलनी है, इसके लिए वो भी मेरे। तरबियत इंड्यूस सो करनी सर है। एग्ज़ैक्टली मैंने आपको जो जी। बताया कि गूगल सीएस फर्स्ट हुँ, क्लास 3 से हुँ, हम उन बच्चों को बताना चाह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल इंटरनेट का यूज़ क्या है, इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर एक स्ट्रीम है, ये सारे उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं जो अब बताने जी। ज़रूरी हैं। सो गूगल के साथ हम प्रोग्राम रोल आउट कर चुके हैं हुँ। 3 महीने पहले और इंशाल्लाह जनवरी में हम पहला बैच इंक्लूड कर रहे हैं। सो आईड रिक्वेस्ट कि आप उन टीचर्स को भी आके मिलें और उन बच्चों को भी आके मिलें जिन्हें हम इस तरफ ला रहे हैं। बट द अदर कंपोनेंट इज़ एथिक्स, हुँ। जो कि मेजरली मिसिंग है। हाउ रिलिजन को कैसे देखें, हम सब की जो सबसे बड़ी दरसगाह है, दैट इज़ अगेन नमाज़, कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें पढ़ाया, बताया। हाउ इस सारे सिस्टम में
अगर आप एक दिस इज अ मोबाइल, और इट कैन बी यूज्ड एज अ गन, इट कैन बी यूज्ड एज एनीथिंग आई वांट, और इट कैन बी यूज्ड टू प्रीच रिलीजन। आप मजहब को पढ़ा सकते हैं, इवन मजहब के अंदर भी बहुत सारी कई बच्चे डेप्थ हमारे होती है। मुल्क के, अमेरिका, कनाडा के बच्चे और बच्चियों को कुरान पढ़ा रहे हैं यहाँ से ऑनलाइन। बिल्कुल। तो एब्सोल्युटली। इट कैन बी यूज एनी वे अराउंड। अब यहाँ अगर तरबियत आ जाती है, तो हाउ रिलीजियस हेल्प कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन पंजाब का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें कितने उलमा ऑन बोर्ड हैं या रिलीजन से जुड़े लोग जो कि रूहानी दर्स के साथ, जब तक हम देखें मसाजिद खाली होती जा रही हैं, हम नमाज कुरान से दूर होते जा रहे हैं, मादियत की तरफ हैं, पीपल आर टुवर्ड्स फैमिली व्लॉगिंग और ये जितना टिकटॉक का सारा गंद है, हम कैसे बच्चे को चौथी पांचवी की बेटी बेटे को ये पढ़ाएं कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, और रिलीजन के करीब कैसे करेंगे? सर मैं ये समझता हूँ कि देखें, हर रिलीजन का एक ही दर्स, अच्छा इंसान बने, हम्म, गरीबों की मदद करें, ठीक। हकूकुल इबाद पूरे करें, नमाज़ें पढ़ें। बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो मैं समझता हूँ कि जब तक हमने कुरान जो है वो ट्रांसलेशन के साथ ना पढ़ा है। सो मैंने कुरान पढ़ा था डॉक्टर साहब, जब मेरा जी। बचपन था। बट अगर मैंने ये कभी जस्ट अ सिंपल एग्जांपल कि अज़ान हो रही है, बट उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि खुदा आपको बुला रहा है हम्म। कि आओ मस्जिद में। और टर्क्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया, बड़ा कामयाब किया, हम्म। कि जब आप ट्रांसलेटेड वर्जन सिखाते हैं बच्चों हम्म। को, तो मैंने अरबी पढ़ ली, बहुत अच्छी बात है, वो मेरे पे फर्ज थी, बहुत अच्छी बात है, बट वो मुझे समझनी भी जरूरी है हम्म। कि मेरे मजहब में ये लिख दिया गया कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हों को कभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजारत से नहीं रोका। हम्म। सो वुमेन एम्पावरमेंट लिख दी गई थी। हम उसकी कितनी इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं लेफ्ट राइट, बट ये नहीं बता रहे कि वुमेन एम्पावरमेंट का दर्स भी बाहर कैफ ने नहीं दिया। हकूकुल इबाद क्यों अल्लाह ताला ने कहा कि मैं माफ नहीं करूंगा, इसका एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। बट जब तक मेरी समझ के अंदर हम कुरान विद ट्रांसलेशन नहीं पढ़ाएंगे, लोगों के दिमाग में एम्बेड नहीं होगा कि मैसेज क्या है। कुछ लोग बड़े काइंड है, मेरे पास पूंगा बलूचा के अंदर एक दर्सगाह है, वो विद ट्रांसलेशन भी पढ़ाते हैं और कई हजार बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू भी पढ़ाते हैं, डिस्टेंट लर्निंग के थ्रू भी पढ़ाते हैं। बट बेसिक कॉन्सेप्ट्स तब तक क्लियर नहीं होंगे। सो डॉक्टर साहब, आप जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं ना, आप रिलीजन फोर्स नहीं कर सकते। उसकी आवाज मेरे दिल और मेरे अंदर से आनी चाहिए, और वो तब एम्बेड होगा जब मैं वो पढ़ूंगा कि हर बार किस चीज की ममानत है, किस चीज की इजाजत है, किससे कैसे किस चीज की इजाजत है, किस हद तक है, किन सर्कमस्टांसेस के अंदर है। तब तक मेरा ख्याल है हमारा ये वाला इशू रिजॉल्व नहीं होने चाहिए। मुझे ये बताएं, आपकी तनख्वाह है 2 लाख, मेरे इल्म में आया 2 लाख आप शायद डोनेट कर देते हैं, राइट? तनख्वाह होने जा रही है मिनिस्टर की पंजाब में 10 लाख। पहले मुझे ये बताएं, इसमें सदाकत कितनी है, और क्या आप वो 10 लाख भी डोनेट कर देंगे? सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि मैं जब सबको ये बताता हूँ, तो ये अगेन अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मैं नहीं कह रहा, हम्म। कि अगर मेरे से तिजारत करनी है तो एक चीज में करो, और वो है मेरी मखलूक पे स्पेंडिंग। हम्म। सो मैं समझता हूँ कि मेरी तनख्वाह 2 लाख हो, मेरी तनख्वाह 10 लाख हो। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने शायद सबकी तनख्वाहें 10 लाख इसलिए की हैं क्योंकि मैं डोनेट कर रहा था, और वो 5 गुना डोनेशंस चाहिए थी, तो अल्लाह ताला ने मेरी तनख्वाह दस चले, लाख आपके कर दी। सो बहुत मैं सारे अपनी दोस्तों तनख्वाह का भी भला हो डोनेट जाए। करता हूँ, उसके अलावा पिछले 12 साल से। एंड आई डोंट वांट टू शो ऑफ, बट आई वांट टू इंस्पायर यंग पीपल, कि मैं हर साल 1 करोड़ रुपया तालीम पे लगाता हूँ, यू डोनेट योर सेल्फ। एवरी ईयर, द पास्ट 12 years। बिकॉज मेरा ये मानना है कि तालीम बहुत कुछ बदल सकती है। आपने देखा भी, आपके आए हुए थे प्रोफेसर, आपके टीचर, तो कितनी बड़ी एग्जांपल है। 5 बच्चे मुल्तान के किसी गांव में रहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इटली में, मैकेनिकल इंजीनियर है जापान में, अ, बेटा दूसरा है सऊदी अरेबिया के अंदर, और मुल्क को रेवेन्यू भी आ रहा है, खानदान भी खुशहाल हो गया। सो तालीम बहुत कुछ बदल बदल देती है। एब्सोल्युटली 10 लाख भी डोनेट करूंगा सर। ठीक है, आप ऑन कैमरा ये डोनेशन हो गई। अच्छा मुझे ये बताएं, और मेरे ये रिकॉर्डेड भी है, सो जस्ट इन केस इफ यू वांट टू गो थ्रू माय सोशल मीडिया प्रोफाइल, मैं उसके बिल्कुल सबूतों के साथ सारे वो भी रखता हूँ। जितनी मेरी तनख्वाह है उससे ज्यादा ही डोनेट करता हूँ, कम नहीं करूँ। अच्छा, पोल्ट्री का आपका बिजनेस भी है, सुना है एक दिन में 10 से 15 लाख आप कमा लेते हैं। सही, वो ट्रेडिशनल पोल्ट्री नहीं अच्छा। है। सो ये जो सही। सफेद अंडे आप घर पे रोज खाते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो ये फिगर्स, दिन में 10 से 12 लाख आप इजीली 10 लाख, ये। 12 लाख, 14 लाख। अब अगर क्लोज टू न्यू ईयर्स जाएंगे तो शायद 15, 18, 19 लाख भी हो जाए, बट ऑन एवरेज विंटर्स के अंदर 10 से 15 लाख। यस। सही। तो हाउ यू सी के ये जो ये वाली इंडस्ट्री होती है, ये इसमें इन्वेस्टमेंट है, लोग वेट नहीं करते और लोग क्विक इसको करने की कोशिश करते हैं।
साबिक वज़ीर आज़म गुज़रे, उन्होंने स्पेशली इस इंडस्ट्री पे बड़ा शोर भी उठाया कि इस चीज़ को, वो क्या मॉडल था, आपका क्या मॉडल है? अच्छा और सर, ये वो डिफरेंट मॉडल कैसे है कि था? ब्रॉयलर्स जिस तरह चिकन है आप घर में खाते हैं, जी। वो 20 दिन के अंदर वो रेडी कर देते हैं इंस्टेड ऑफ 40 20 24 डेज। वो हिल नहीं सकती। अब खैर एनीवे, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट हुँ, डिबेट। और वो 20 दिन के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट भी बड़ी कम होती है कि आपने फीड उधार ले ली, सो यू न्यू समबडी, आपने चेक उधार ले लिया। सो लेयर का काम जो मैं करता हूँ ये कैसे डिफरेंट है कि एक तो 6 महीने आपने कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करना है, हुँ, ये देसी मुर्गी की तरह है। सो आपने 6 महीने उसे फीड करना है। सो जब 6 महीने 80,000 मुर्गियों को फीड करेंगे तो इट इज़ अ बिग बजट दैट इज़ रिक्वायर्ड, जिसके रिसोर्सेज़ लोगों के पास नहीं होते। दूसरा सब्र नहीं होता। तीसरा ये सैनिटी कि सोचना कि 6 महीने में सब्र तो कर रहा हूँ बट डिमांड सप्लाई देख रही है। सो व्हेन आई एंटर्ड, मैंने ये 2010-11 में भी किया था, बट देन बिकॉज़ ऑफ अदर बिज़नेसेस दैट आई वाज़ डूइंग बड़ा कम एक्सपैंड कर चुका। तीसरा वैल्यू एडिशन। सो अगर आपने अपने फार्म से वो एग्स बेच दिए, वो 1700 के बेच के आपने अर्बन सिटी में आके बेचे हुँ, वो 2100 के, बट अगर आपने 10 लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं तो वही जो 1700 का मार्केट में आप 2500 का भी बेच सकते हैं। हुँ। अगर आपने पैक करके पर डजन बेच दिए तो वो आप 3000 का बेच सकते हैं। सो रेडी प्रोडक्ट जो मैं प्रोड्यूस करता हूँ 6 महीने की मेहनत के बाद वो गेट पे 1700 का है, लाहौर में 2100 का है, पैकेज कर दूं 2600 का है, और अगर हाफ डजन और डजन की पैकेजिंग कर दूं तो 3000 के, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो वैल्यू एडिशन करें और अगर सारे। इसमें ऑनलाइन भी डाल दें तो फिर और मल्टीप्लाई करता है ऑनलाइन ई-कॉमर्स। अक्सर बंडे कोई नहीं खरीद रहा फिलहाल। बट ग्रोसरीज जो ऑनलाइन है उनके अंदर, सो वो पुराना जो कॉन्सेप्ट था ना कि एक आपने देखा होगा, आप एक शॉपिंग बैग के अंदर अंडे लेके घूम रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट से भी लोग निकल रहे हैं बिकॉज टूट जाते थे, सेफ नहीं थे। अब हमने जो कॉन्सेप्ट देखा है पिछले 10 सालों में ट्रेंडिंग, वो सेफ पैकेज्ड 6 अंडे या 1 डजन एग्स के पैक्स जो हैं, महंगे जरूर हैं बट इतना खरीद रही है। इतना पोटेंशियल है अंडों में कि दिन में 10-12 लाख आराम से कमाया जा सर सकता अगर है, ये आप उस अपने स्केल पे कर रहे हैं जिस पे मैंने की है, तो फिर एब्सोल्युटली। हमारा जब स्टार्ट हुआ था, हमने थोड़ा-सा आपसे क्वेश्चंस ये स्टार्ट किए थे कि हमें हालात व वाक़ियात भी देखने पड़ रहे हैं और लोगों को, और हमें उसमें चीज़ों को आंसर करना पड़ता है। मैं आपसे अब एक बड़ी फ्रैंक, यू आर अ यंग मैन हू इज़ वेरी एनर्जेटिक, रियली आई एम इम्प्रेस्ड कि यू वांट टू डू समथिंग गुड थैंक फॉर यू द डॉक्टर साहब, कंट्री। मीन्स अ लॉट जी। हाउ डू यू सी, ये मैं यंग जनरेशन के लिए आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी ग्राउंड लेवल पर मूव करते हैं, हम भी ग्राउंड लेवल पर मूव करते हैं। एक एटमॉस्फेयर ज़रूर है वेयर पीपल आर ओवरऑल डिप्रेस, और आज से नहीं है, दे आर डिप्रेस फ्रॉम पास्ट 3-4 ईयर्स, जो भी कंडीशन प्रिवेलिंग है उसमें सोशल मीडिया इन्वॉल्व हो, प्रोपागेंडा इन्वॉल्व हो, या रियलिटी फैक्ट बेस्ड चीज़ें हो। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं, एंड हाउ यू सी पीपल जो कि डिप्रेस हैं, anxious हैं, even me as a sitting specialist doctor with highest following from Pakistan in 4.5 million, I still sometime become hopeless when I मैं मुझे नजर आता है कि थिंग्स वैसे नहीं है। और इस तरह आप, हम अगर जनरल आप में निजी महफिल में कभी बैठे हैं तो हम कभी कभार कुछ चीज़ों पर हमारे दिल में खदशात ज़रूर आते हैं। कैसे देखते हैं? पाकिस्तान का मुस्तकबिल सेफ है? और वो जो एक जुमला कहा जाता है कि पाकिस्तान चलता रहा, हमें डर है कहीं ऐसे ही ना चलता रह जाए। ये नहीं कह रहा कि ये मेरी सुपरस्टिशन है। मैं ये एक आम, ये जो बच्चे बैठे हैं, इनमें कई फ्रीलांसर्स हैं, कई मेहनतकश हैं, इनमें से कई मुल्क से बाहर चले जाएँगे, कहीं यहाँ ही बैठ के काम करते रहेंगे, कुछ हालात से लड़ेंगे। आप एक नौजवान के तौर पर उन बच्चों को क्या पैगाम देंगे? क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन डॉक्टर नेक्स्ट? साहब देखें, इसके 2-3 एलिमेंट्स हैं। पहली तो चीज़ ये है कि हम हर चीज़ अपने आप से शुरू करें। तो बड़ी खूबसूरत लेक्चर देंगे कि मुल्क साफ़ होना चाहिए, बट अगर हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं बाहर जाके टिश्यू भी फेंकेंगे, रैपर भी फेंकेंगे, अपने बच्चों के सामने वो गंद कूड़ा जो है वो सड़कों पे भी गिराएंगे, हम साथ ही साथ गलत लैंग्वेज भी इस्तेमाल करेंगे, हमें भूल गए ख़वातीन के लिए दरवाजे खोलना, हमें भूल गया माँ बाप की खिदमत करना, हमें एक तो वो सारी चीज़ें बैठ करनी, हैप्पीनेस जो है ना। सो मेरे गांव में कई लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, वो सुबह उठते हैं, दे आर वेरी हैप्पी डूइंग व्हाट दे डूइंग, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, शाम को सो जाते हैं। उनसे जब पूछता हूँ कभी कराची गए हो ना, कराची भी नहीं गया, बट दे आर हैप्पी बिकॉज उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना नहीं था। हाउएवर मैं मुल्क के नौजवानों को, सो आई एम एन एग्जांपल माई सेल्फ, अल्हम्दुलिल्लाह माई फादर इज डन रियली वेल, डेड ऑनेस्ट मैन, आई हैव डन रियली वेल, डेड ऑनेस्ट मैन, बट मैंने अपने वालिद साहब के वसाइल अभी तक इस्तेमाल नहीं की, और काफी तादाद में, बट खुदा ने ये 2 हाथ किसी वजह से दिए थे यार। हुँ। और अगर अपनी कहानी लिखनी है
तो मेहनत करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, हुँ, मैंने इन हाथों से ईद वाले दिन फीड डाली हुई है अपनी लेयर को, हुँ, मुझे कभी शर्मिंदगी नहीं हुई, हुँ, क्योंकि ये मेरा काम था। हुँ, मैंने इन हाथों के साथ, जब मैं अमेरिका था, मैं अपने दोस्त की इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की शॉप में हम गए, तो वहाँ सारे पेंट कर रहे होते थे, मैंने किया। हुँ, मैंने इन्हीं हाथों के साथ अपनी एग्रीकल्चर, जब मैं उसे मैकेनाइज़ कर रहा था, तो मैंने गंदम का बीज इन हाथों से उन खेतों के अंदर डाला हुआ है। आई हैव नेवर बीन अशेम्ड ऑफ इट। मैं किसी प्री स्कूल में नहीं गया। ये हुँ, सारे जो हाई-फाई फ्रॉम माय विलेज स्ट्रेट टू एचएसएन, बट आई लर्न्ड। सो इन्हें ये सोचना है कि वो पाकिस्तान जो 1947 में बना था, बनने के 13 साल बाद 60s का दौर बहुत खूबसूरत था डॉक्टर साहब। हुँ, पीआईए एयरपोर्ट्स जो है वो अपनी लैंड कर रही है, सो एमिरेट्स कराची हुँ, ईके फॉर अ रीजन, बिकॉज़ हमारा एयरपोर्ट उन्होंने उधार लिया था, उनके पास नहीं था। टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रही है जापान को। जर्मन्स आपके हुँ, पास आ रहे हैं स्किल सीखने। अयूब खान साहब जब गए यूएस, देखी थी वो वीडियो डॉक्टर साहब? बिल्कुल, बिल्कुल। फ़ख्र होता है ना कि यूएस प्रेसिडेंट खड़ा है हमारे प्रेसिडेंट का इंतज़ार करने। पूरा डीसी बाहर निकला हुआ है, वो यही पाकिस्तान। वो हमारे ही बुजुर्ग थे। हमने ही पीआईए को इतना अमीर किया था कि अमेरिका के अंदर होटल्स खरीद ले। हमने ही इस मुल्क के अंदर जब स्टील मिल्स बनाई, तो वो दुनिया का सबसे खूबसूरत प्लांट, एडवांस प्लांट था, जो प्रॉफिटेबल रहा 2008-9 तक। सो हम सब नौजवानों को मिलके अपना स्किल सेट इम्प्रूव करना है और दुनिया को ये बताना है। आज पोर्चुगल के अंदर ड्राइवर जो है, टैक्सी ड्राइवर, वो 63 इयर्स की एवरेज एज होगी। आज फिर रीथिंक कर रहे हैं चाइनीज के, यार यंग वर्कफोर्स चाहिए। सो हम अंडर 35 जो लोग हैं, हमारे पास मल्टीपल दरवाजे हैं। देन अगेन थैंक यू, आपने इन सब बच्चों का जिक्र किया। इनसे पूछें, ये खुश होंगे, क्योंकि इन्होंने इन हाथों से कमाया है। इन्होंने स्किल सेट अपना खुद बनाया, अब ये अर्न कर रहे हैं। सो उन सब के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि मेहनत करें और सही फील्ड में करें। सो आप डॉक्टर बनाते जा रहे हैं लाखों की तादाद में, आप प्लीज उन डॉक्टर्स को ये तो बता दें कि आज इस मुल्क में डॉक्टर 60,000 रुपए मिल रहे हैं। नर्स की तनख्वाह बाहर के अब 1.5 लाख होगी। अलाइड हेल्थ साइंसेज आपको इस मुल्क के अंदर, अगर आप जेन्युइनली यूर अ डॉक्टर, यू नो दैट, तो आपको एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट नहीं मिल रहे, तो हम क्यों प्रोड्यूस नहीं कर रहे? सो उन्हें उस सही तरफ लाना, पॉलिसी वाइज हमारी डायरेक्शन, बट वो डिग्री लें जिसके लिए फिर दोबारा मिनिस्टर की मिन्नतें करने की जरूरत ना पड़े। अपनी कैपेबिलिटी पे और तालीम हासिल करें, साथ ही साथ अपना स्किल सेट डेवलप करें, स्किल मेहनत और हुँ, ईमानदारी से करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला का फरमान है कि वो किसी की मेहनत नहीं रखता। स्किल, डिग्री, वो डिग्रीज़ जो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इदारे भी बाँट रहे हैं, व्हिच आर वर्थलेस, रुथलेस, ऑफ नो वैल्यू। पीपीएससी ने भी ये लेटर लिखा है, बाय द वे, रीसेंट ग्रेजुएट्स के बारे में, कि जो ग्रेजुएट्स अब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इंटरव्यूज में अपेयर हुए, उन पे उनकी बड़ी सीरियस रिजर्वेशंस हैं जो पिछले दो आप क्या साल कहते हैं, हुनर या डिग्री? ऑनेस्टली दोनों, बट अगर एक को प्रायोरिटाइज करना है तो हुनर। हुनर। और उस हुनर में जैसे अब ये बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं, दे आर अनरजिस्टर्ड, अनबाउंड रहे हैं और ये वही हैं हाफ़िज़ अहमद, तनवीर नांदला जैसे किरदार जो थे, ये इनको इकट्ठा कर लेते हैं, पढ़ा देते हैं। इनमें बहुत सारे लोग हैं जिनके वहाँ पहुँचते हैं। सरकार इनको गोद कब ले रही है? मुझे अच्छा लगा अभी आपने कहा कि हम इन इन सारों को मैं लेना चाह रहा हूँ और हम मैंने इस इनको एजुकेशन अरफा करीम टावर आप ही की गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। इट वाज़ वेरी गुड और बड़ा सपोर्ट किया शहबाज साहब ने उनको जब अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब उस तरह के बच्चे बाद में फिर रुलते नज़र आए। क्या इनिशिएटिव है? इनको गोद कब लेना है सरकार ने? इनको पढ़ाना कब है? इनको इन वेरी इन यूनिवर्सिटी आईटी यूनिवर्सिटीज़ पंजाब में कब टिका के वेरी खुलनी शुरू वेरी होंगी? वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। सो पहली एआई एनएस आईटी सिटी में यूनिवर्सिटी जो है वो अंडर वे है, बट साथ ही साथ आपने बहुत अच्छा सवाल किया, कितने लोग लाहौर आ जाएंगे? इतना बड़ा पंजाब है, अगर आप दुनिया के ममालिक की तरफ देखें और पंजाब एक मुल्क होता तो 10वां या 11वां बड़ा मुल्क है। सो हमारे कॉमर्स कॉलेजेस, आपको ये सोचना है कि कॉमर्स डाई आउट कर रही है, नहीं कर रही, ये डिबेट अलग है, बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे। सो उन्हें ई कॉमर्स कॉलेजेस को वर्किंग स्पेसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहला पायलट इंशाल्लाह मार्च में तैयार हो जाएगा लाहौर के अंदर थ्रू सीएसआर। 75 हमारे कॉमर्स कॉलेजेस जो हैं उन्हें कॉमर्स ई कॉमर्स कॉलेजेस को वर्किंग स्पेसेस आईटी हब्स बना रहे हैं, जहां पे आफ्टरनून तक ये पढ़ें और आफ्टरनून के बाद किसी ने को वर्किंग स्पेस के तौर पे सिर्फ ही इस्तेमाल करना है करे, बिकॉज वो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है। उसे ओपन होना चाहिए, इक्विप्ड होना चाहिए इंटरनेट के साथ, लेटेस्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स के साथ, और साथ ही साथ वहां पे वो कोर्सेज जिनकी सर्टिफिकेशन हो। सो आपने बहुत अच्छी बात की कि आईटीयू यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे जो हैं वो बाद में रुले। सर्टिफाइड कोर्सेज हैव डिमांड इन द वर्ल्ड। सो उसकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन दें उन्हें,
दुनिया में भी एक्सेप्टेबिलिटी होगी, यहाँ से भी। और एक और मिसाल आपको देना चाहता हूँ। आप कह रहे थे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो मेरा एक दोस्त है पॉल, आजकल पाकिस्तान में, आपको उनसे मिलना चाहिए। वो पाकिस्तान आए हैं, 400 पाकिस्तानी बच्चों को 5 लाख के करीब सैलरी, 3 लाख के करीब सैलरी, 2.5 लाख के करीब सैलरी, एचआर के उनके पास कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने पूछा क्यों पाकिस्तान है? उन्होंने कहा बिकॉज़ पाकिस्तानी बच्चे जो है ना, वो अब आउट परफॉर्म करना शुरू हो गए इंडियन बच्चों को। सिर्फ वर्क एथिक्स का मसला है, वर्क एथिक्स सिखाने इन्हें पाकिस्तान आए हैं। और उन सारे बच्चों की जो उन्होंने मुझे फाइंडिंग दी, सो आपने जो पहला सवाल किया, उन्होंने कहा जो बच्चे डिग्री लेके आ रहे हैं, उनसे अगर आप कंपेयर करें वो बच्चे जो 8वीं 9वीं के अंदर ड्रॉप आउट हो गए बट मोबाइल गैजेट्स के साथ खेलते रहे, उनकी परफॉर्मेंस 2.5 गुना ज्यादा बेहतर है। क्योंकि यूर डॉक्टर, सो 3,000 के करीब डॉक्टर्स बनते हैं हर साल, पंजाब की भी हुँ, सीट एलोकेटेड है। हुँ। इस साल 1400 डॉक्टर्स की फीस चीफ मिनिस्टर पंजाब देने जा रही है थ्रू होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अगली बात, कौन से डिसिप्लिन में होनहार स्कॉलरशिप 30,000 बच्चों को दे रहे हैं जो 2050 तक दुनिया में ट्रेंडिंग है? एमडी कैट आपने भी दिया होगा, जी, जी। पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में तो नहीं था। पहली दफा एमडी कैट पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में दिलवाया गया है। 400 प्लस डॉक्टर्स हमारे कॉलेजेस से पढ़ के फ्री ऑफ कॉस्ट 1 लाख रुपए की फी देनी पड़ती थी, 80,000 देनी पड़ती थी। इस दफा डॉक्टर्स बन रहे हैं, 250 के करीब अलाइड हेल्थ साइंसेज में जा रहे हैं। सो हमने करीबन 15% वो मार्केट भी कैप्चर कर ली है। अब अगले साल आ रहा है सैट भी, आइल्स भी, एवरीथिंग दैट इज इन डिमांड इन द वर्ल्ड हम अपने पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस के अंदर वो देंगे। साथ ही साथ कॉमर्स कॉलेजेस और ई कॉमर्स कॉलेजेस जो है ज़बरदस्त। इंशाल्लाह। दैट्स रियली एप्रिशिएटिंग। थैंक यू। एक चीज़ है, अगेन ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट, अ, वो ये है कि डिजिटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ ऑन सोशल मीडिया इन पॉलिटिक्स। अगेन काम ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री इन ए सेंस कि हमने अपने बच्चों की तरबियत करनी है टुवर्ड समथिंग गुड। और ये वो चीज़ है जो लगता है कि शायद स्टेट को भी एक थ्रेट देती है, क्योंकि बच्चे अनबाउंडेड हैं, अनकंट्रोलेबल हैं, और उनकी गालियां भी अनकंट्रोलेबल हैं किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मुझे तो ये लगता है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन डिजिटल की दुनिया में रिलीजियस पोलराइजेशन से बहुत आगे जा चुकी है पाकिस्तान में। एक तरफ तो हमारा ये जो यूथ है, अगर आप इनको छोड़ दें तो आपको वही टिकटॉक लाइव है, माँ ने बेटी को बिठाया हुआ है, उसके सौदे कर रही है, बाहर से शेर मार रहा है कोई रईस, लड़की को उठा के लेके जा रहा है। एक तरफ तो ये मॉडल है घर में गुर्बत की वजह से। दूसरी तरफ वो मॉडल है जहां जत्थे के जत्थे हैं जो सोशल मीडिया विंग्स हैं, और वो पॉलिटिकली उसमें यूथ के बच्चे बैठे हैं और इन्वॉल्व हैं, और वो फिर ड्रैग करते हैं। एक दरिया है, उसमें अगर गंद डल गया है तो दे विल ड्रैग मैनी अदर, जो गालम गलोच का माहौल क्रिएट किया गया है। और फिर उस सब से, जिसको मैं टोटली आपकी इजाजत से बिल्कुल पसंद नहीं करता और उसकी मजम्मत करता हूं, और वो है एक ऐसा नरेटिव जो इस स्टेट के लिए अच्छा नहीं है। एक ऐसा नैरेटिव ओवरऑल वो कोई भी बिल्ड कर दे, इट इज नेवर अप्रिशिएटेड कि वो हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बने। इसको रोकने के लिए अगेन यू सिटिंग एज मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन पंजाब क्या कर रहे हैं स्कूल कॉलेजेस के लेवल पर, कि इनको इस लेवल पर तरबियत दी जाए कि भाई सियासत में गंद में जाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है हुनर सीखो, तुम्हारा काम है तुम पढ़ो, तुम्हारा काम है कि प्रोडक्टिव शहरी बनो। व्हाट इनिशिएटिव यू आर टेकिंग कि आप किसी तरीके उनको उस गंद से खींच लें। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले टू बिगिन विद आपने 2 किस्म के लोग बताए, एक तीसरी किस्म भी है। सो मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ, इस हल्के का नंबर है पीपी 183। मेरे हल्के के सारे नौजवान सोशल वर्क करते हैं। उन्होंने इसी वेव में, जिसमें आपने कहा कि नौजवान डिसलॉज हुए कल्ट में और लोगों की फॉलोइंग में, मेरे हल्के के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको इनवाइट करता हूँ। मेरे वोट्स हैं 54,000। हम्म, और उस जिस कल्ट की आप बात कर रहे हैं, उस पार्टी के वोट हैं इमरान खान साहब की 13,000। एमपी एक हल्के में 40,000 नौजवान ज्यादा मेरे साथ क्यों हैं? सो आई हैव सिकंदर टाइगर फोर्स, खान साहब वाली टाइगर फोर्स नहीं है, उससे भी 3 साल पहले बनी थी। 800 की सीलिंग है। मेरे हल्के के सारे नौजवान क्या करते हैं? सो अगर गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हैं, लेट से आपने देखा कि आपने पिछले दिनों हिम्मत कार्ड दिया जो हम्म, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए था। सो 35 के करीब यूनियन काउंसिल्स हैं, सब बच्चे उन गाँव में गए और उन्होंने देखा कि कौन डिफरेंटली एबल यहाँ पे है। उसका उन्होंने जाके सर्टिफिकेट बनवाया और उसकी एप्लीकेशन डाल दी।
अब इसी तरह जहेज वाली एप्लीकेशन आई, इसी तरह हमारे आपने देखा कि 2 साल पहले इस मुल्क के अंदर कतारों में लग के लोग महंगे आटे की वजह से फौत हुए थे। सो वो वहां जाके अपने मोबाइल्स पकड़ के वॉलंटियर करते थे कि रश क्रिएट ना करें, आटा चोरी ना हो। सो अगर आपने उन्हें किसी तरफ लगाना है, अब वो क्या कर रहे हैं, वो स्कूल्स में मेरे लिए गो स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो टीचर एब्सेंटीइज्म को देख रहे हैं, वो स्कूल के ओवरऑल फसाड को देख रहे हैं। स्कूल में अगर बच्चों के रिजल्ट्स पे कंसंट्रेशन नहीं हो रही और उनके अंदर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सारी चीजें हैं। सो एक तो ये एग्जांपल जो मैं देना चाहता हूँ वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब आप नौजवानों को एंगेज करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, बट आपने अपना नैरेटिव बाहर क्या। सो आई हैव ओपनली गॉन इन ऑल द यूनिवर्सिटीज। जो लोग बड़ा बड़ा कहते थे कि जी ये पीएमएलएन वाले जो पीटीआई वाले कहते, मैंने उन्हें इनवाइट किया डिबेट्स के लिए भी, अदरवाइज भी मैं सारी प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज एंगेजमेंट। वो नौजवान भी तो देखें, आपके हैं ना सर, वो वो मेरे नौजवान भी मेरे- आपके मुझे हैं। उन्होंने वोट किए, हाँ, वो नहीं, किसी भी पॉलिटिकल अगर हम पार्टी से किसी हो, को मुझे उन्होंने इनेबल किसी किया को है। कल्ट भी कह दें, वो और हमने नौजवान भी नहीं नहीं आपके सर, हैं, वो हमने आपके प्यार में आपसे हमारी अट्रैक्ट हो चीफ जाएंगे। मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा, और मैं उन नौजवानों से इंटरेक्ट करता रहे। एक आम माफी हो मैंने जानी कभी चाहिए, कभी गुस्सा माफी की जरूरत ही नहीं है सर, वो सारे एक आम पाकिस्तानी हैं। मोहब्बत हो जानी देखें, चाहिए। उन्होंने आपको भी तो वोट किया था ना, उनके पेरेंट्स ने आपको भी तो वोट किया था। अगर किसी से गलती हो भी गई है और ये उनका अपना पॉलिटिकल डिसीजन था, बट समझने की क्या जरूरत है, समझने की ये जरूरत है कि हमने रैशनल डिसीजन कैसे लेना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैं इस मुल्क का नौजवान हूँ, मुझे पहले कहा गया जी कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो, हम्म, साइफर आ गया, कोई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश होगी, साइफर आ गया, अमरीकी गुलामी नामंजूर, सारी दुनिया वहां पे, उन्होंने कहा वहां पे आए। फिर उन्होंने कहा अच्छा ये तो अमरीकी गुलामी नामंजूर, अब हकीकी आजादी की तरफ इन्हें लेके जाते। इवेंचुअली वो कलमात कहने वाला लीडर जिसने ये कहा पब्लिकली कि इस मुल्क के खिलाफ साजिश इंडियंस करा रहे हैं, इस फौज के खिलाफ साजिश इंडियन करा रहे हैं, हमारे इदारों को ये कहने वाले सर गद्दार अगर हैं। आप प्यार सुन ले देंगे, सुन ले गुजारिश, मेरी मेरी हम्म, गुजारिश, मैं तो बहुत बड़ा प्यार का दाई हूँ, और मैंने तो, मेरा ख्याल है कि पिछले कई महीनों से किसी को गाली भी नहीं निकाली, हम्म, बट सुनने की क्या जरूरत है। हम्म, फिर एकदम से वो नैरेटिव बदलता है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा, वो खान साहब को बचाएगा। तो यार एक मेरा जमीर भी है, एक मेरा दिमाग भी है, जिससे मैंने ये सोचना है कि एक बंदा मुझे साल पहले कह रहा है कि यार इनकी गुलामी नामंजूर। सो एक तो रैशनल डिसीजन मेकिंग, दूसरा आपने सही कहा उनसे भी एंगेजमेंट। सो इफ समबडी, मैं एक यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के गया ग्रेजुएशन पे, तो ऑब्वियसली एज अ मिनिस्टर सब कहे मिनिस्टर साहब आ गए, ये वो। एक बच्चे ने खड़ा होकर वहां नारा लगा, अब सब कह रहे हैं कि ये मिनिस्टर साहब इन्हें सजा देंगे, तो नहीं क्या होगा। आई कॉल्ड हिम ऑन द स्टेज, उसने कहा कि फाइन, आई एम अ मिनिस्टर, वो मुझे खुदा ने बना दिया, पंजाब की अवाम ने बना दिया, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बना दिया अल्लाह ताला की रजा से। आप आए, मैं और आप डिबेट करते हैं, हम दोनों पाकिस्तानी हैं। आप बताएं खान साहब के काम पिछले 3.5 साल के, मैं अपनी पार्टी के बताता हूँ। ऑडियंस सारी बैठी है जिनके अंदर नून लीग के बच्चे भी हैं, पीटीआई के, एमक्यूएम के, जमात इस्लामी के, लबैक के सारे, बट बात हमारी रैशनल पे होगी। वही बच्चा खड़ा हुआ और उसने क्लैपिंग की और उसने कहा थैंक यू मिनिस्टर साहब, मैं ये आपके बहुत साथ अच्छा हूं। एटीट्यूड है, ठीक है, लेकिन सो एंगेज करना उन बच्चों को, रियासत माँ ये होती है। सबसे बड़ी, आप सही कह रहे हैं, बट अगर आपने उन्हें एंगेज ही ना कर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप उनके खिलाफ जितनी मर्जी कार्रवाइयां कर लें, वेल जिन्होंने एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस क्रिएट की उनके खिलाफ होनी भी चाहिए, बट अदरवाइज यंग लोगों को एंगेज करें। सो आप उन्हें बताएं कि स्टार्टअप्स दुनिया में बन रहे हैं, आप जी, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स बनाएं जो हम बनाने जा रहे हैं, स्टीम कॉम्पिटिशंस जो इस महीने हमने लॉन्च किए हैं, इसके साथ साथ उनकी एंगेजमेंट्स। और मैं आपको बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि नरेंद्र मोदी जो है ना, वो एक्सट्रीम राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट था। उसने रोशन ख्याल लोगों का जहन कैसे जीता, एंगेजमेंट के थ्रू। सो आपने एक डिसीजन लेना है, लेट से हमने स्कॉलरशिप्स लेनी थी, सो हमने बच्चों से जाके मैंने पूछा कि स्कॉलरशिप्स क्यों जरूरी है, जस्टिफाई करें। करना भी जरूरी है बिकॉज हमारी बेहतर डिसीजन मेकिंग जिसे हमने स्कॉलरशिप देनी है, वो स्टेक होल्डर हम बनाते नहीं है, हम दफ्तरों में बैठ के स्कॉलरशिप अनाउंस कर देते हैं। तो मैं कम से कम 10 यूनिवर्सिटीज में गया, फिर किन फील्ड्स में स्कॉलरशिप्स थे, उन बच्चों ने वाउच किया कि इन फील्ड्स में दे सर, ये फील्ड्स कट करें, ये फजूल रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, ये फील्ड्स जो है ट्रांसलेट कर रही हैं, ये ट्रेंडिंग है। हमने फिर वो डिसिप्लिन तब डिसाइड किए। फिर उसके बाद किस एज के बच्चे को तक को स्कॉलरशिप देनी। सो ये भी डिबेट थी, थर्ड ईयर का क्यों, थर्ड फोर्थ ईयर के बच्चे भी तो डिजर्विंग हो सकते हैं ना सर, बट देन अगेन आपने उनकी पूरी डिग्री प्रोटेक्ट करनी थी। सो फर्स्ट ईयर की इनटेक इस वजह से उन्होंने ही हमारे से डिसाइड कराई। फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या रखने,
अब हमारी लैपटॉप स्कीम्स आ रही हैं, कौन से लैपटॉप देने हैं, ये उन बच्चों के साथ एंगेज करके हमने डिसीजन लिया कि अच्छा यार वाई i7s एंड वाई नॉट i5s, कौन से ग्राफिक कार्ड बेहतर है, कौन सी कंपनी बेहतर है। ट्रांसपेरेंसी इज वन, यस, जो हमने मेंटेन करनी है। बट अगर आप उन बच्चों से पूछेंगे तो एक तो वो एलिमेंट जो आपने कहा कि वो आपके साथ एंगेज्ड होंगे, उन्हें पता है गवर्नमेंट आपके लिए काम कर रही है, बट उसकी ओनरशिप वो खुद ही लेंगे। सो अब जिसने होनहार स्कॉलरशिप के अगेंस्ट फेसबुक पे कमेंट किए ना, नीचे होनहार स्टूडेंट्स ने आके उसे पकड़ लिया कि यार मैं राजनपुर का डिजर्विंग बच्चा हूं, मेरा ख्वाब इन्होंने पूरा किया, तुम कैसे डिबेट कर सकते हो। तो पंजाब हुकूमत कोई पंजाब यूथ मोहब्बत प्रोग्राम भी लॉन्च करने जा रही नहीं है और सर, हमने उसमें हमने कोई स्पोर्ट्स के डिफरेंशिएशन नहीं होगी स्पोर्ट्स के अंदर यूथ हमारी के। हमारी होनहार स्कॉलरशिप में भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं। हम्म, किसी से नहीं पूछा गया कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं। हमने किसान कार्ड दिए, कोई डिफरेंशिएशन हम्म। नहीं थी। हिम्मत कार्ड दिए, कोई डिफरेंशिएशन नहीं थी। लैपटॉप्स देने जा रहे हैं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, बिकॉज शायद हम उन बच्चों को जिस तरह आपने कहा ना, जब तक हम उन बच्चों से उतना ही या उससे ज्यादा प्यार नहीं करेंगे जितना हम अपने ज्यादा सपोर्टर से, जरूरत है। जरूरत यू भी है, यू और आर उसके अलावा रियासत वो एंड पाकिस्तानी हैं। योर मदर। दे आर, इट इज देयर राइट। एंड मैं ये आपको बड़ा ओपनली कह रहा हूँ, उसको मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इन डिसीजंस में, बाखुदा मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे हर दफा कहा कि सिकंदर कभी डिफरेंशिएट ना कर, ये सारे बच्चे पाकिस्तानी हैं। अगर किसी का ज़हन किधर गया है, उसका ज़हन इधर आ रहा है, उसका ज़हन आगे जा रहा है, ये कहना ज़रूरी उन्होंने समझा हर दफ़ा। बल्कि आपने भी बात की कि क्या आपके बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं? तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ की थी जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर बना था, कि मिनिस्टर साहब, व्हेन यू आर गोइंग टू बी द आउटगोइंग मिनिस्टर, मेक श्योर यू कैन सेफली से कि आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाके पढ़ सकते हैं। इस लेवल की सेम हमारी फॉर द पॉलिसी। हॉस्पिटल थिंग टू, सेम फॉर द मैनी अदर यस, थिंग्स यस, टू, यस, कि यहाँ का एब्सोल्युटली। हर मिनिस्टर जो है वो उन्हीं अस्पतालों में इलाज कराए जहाँ बाकी लोग जाते हैं। अच्छा सर, यहाँ वैसे का मैं आपको हर अपने एक्सपीरियंस स्कूल। से ये बता रहा हूँ कि हम्म। मैं तो मेरी बेटी व्हेन शी वाज बॉर्न, उसे एक छोटा सा इशू हो गया। सो इवेंचुअली हमें आगे, अब ये दुनिया को नहीं पता कि चिल्ड्रंस हॉस्पिटल किसने बनाया। ये दुनिया को नहीं पता कि चिल्ड्रंस हॉस्पिटल इज द ओनली हॉस्पिटल इन पंजाब जहाँ पे साउथ पंजाब के बच्चों के लिए आके हमारा, मेरी बेटी का, मुझे डॉक्टर ने कहा कि दिल थोड़ा सा बड़ा है। अब बड़ा रिनाउंड हॉस्पिटल है लाहौर का, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट मैंने 3-4 हॉस्पिटल्स में पता की। बच्चों के एक तो कार्डियक सर्जन्स नहीं थे, दूसरा उनकी एक्सरे की फैसिलिटी। सो सारी रात आई रिमेंबर आई वाज पीड्स सो, एको जो थी, पीड्स एको विद दैट राइट वाज अ वर्ड, आप ट्रबल। डॉक्टर हैं। बट मुझे उन महंगे अस्पतालों को छोड़ के सुबह 7 बजे चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट जहाँ मिली। पीड्स एको था। चिल्ड्रंस हॉस्पिटल से ही रिलीफ मिला। और बिकॉज पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में लाखों पेशेंट्स आ रहे होते हैं हर महीने, उन डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस, एक्सपोजर इस लेवल का होता है। सो मैं तो बड़ा इंडोर्स करता हूँ। मैंने अपने दांत जो है अपने फूलनगर हॉस्पिटल से ठीक कराए हैं, सरकारी, बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन ठीक हुए हैं। और मैंने एक और एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी का एक दांतों का मसला हम्म। था। पहले प्राइवेट डॉक्टर के पास गए, उन्होंने हमें 2.5 लाख चार्ज किया। अगली दफा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मेरे मिनिस्टर बनने से पहले की बात है, गए तो वो काम एब्सोल्युटली 2,000 रुपए में हो गया। अब वही डॉक्टर सुबह को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे, शाम को उनका अपना क्लिनिक था। सो हमें ये भी देखना है कि फैसिलिटीज गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा बड़ी हैं, बहुत ज्यादा बेहतर हैं, बट क्वालिटी का कंपोनेंट, स्पेशली टॉकिंग अबाउट स्कूल्स बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल, वो मिसिंग है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई वुड सेफली से दैट आफ्टर ईयर नंबर 2 मैं आपको हजारों या लाखों बच्चों की वो फहरिस्त दूंगा। जिस तरह मैंने भी कहा कि 5,000 तक वो पहुंच गई है फहरिस्त, जो टॉप प्राइवेट इदारे छोड़ क्या के पब्लिक एलजीएस, सेक्टर के इदारों में आके बच्चे पढ़ रहे हैं। एलजीएस, बीकन हाउस, रूट्स, इनमें जो बच्चे जाते हैं, क्या पंजाब के स्कूलों में सेम तालीमी निसाब एटलीस्ट पढ़ाया जाएगा जो उन्हीं उन स्कूलों में पढ़ाया जाता है? डॉक्टर साहब, उसका एक बहुत बड़ा चैलेंज। सो हम्म। देखिए, आपने ये भी कंसिडर करना है कि आपके 30,000 असातिज़ा अभी तक मैट्रिक में, क्योंकि जब 25 साल पहले वो हायर किए गए तब खैर मैट्रिक एफए भी बड़ी तालीम थी। दूसरा, आपने ये भी देखना है कि वो जो निसाब है उसे ट्रांसलेट कराने के लिए आपके पास नेसेसरी इक्विपमेंट है स्कूलों में। सो ये स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल के थ्रू हमने रिफॉर्म किया। एक तो परमानेंट हेड्स नहीं है स्कूल्स में। सो आप इमेजिन करें कि अगर आपको 30 में से एक हेड चूज करना है, आपने जैसे हेड लगा दिया, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं। हम पहली दफा बना रहे हैं, हेड टीचर अलाउंस ला रहे हैं, और एवरीथिंग हैज टू बी लोकलाइज। सो उसने कमरा बनाना है, टीचर हायर करना है, ग्रेड 4 जो है मुलाजिम रखना है, निकालना है, उस स्कूल को पेंट कराना है, ये कंसर्न हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सारे काम आपने मिनिस्टर के जिम्मे डाले हुए कि यहाँ से बैठ के डिसाइड करें। हमने वो पावर्स उन्हें डेलीगेट कर दी हैं। वो कमरा, नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इमेजिन, वो कमरा जो 50 लाख रुपए का बनता था इस मुल्क के अंदर,
इस साल से वो कमरा 11 से 12 लाख रुपए का बनने जा रहा है, लोकलाइज मिस्त्री मजदूर, बिकॉज हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो डॉक्टर साहब बनानी ही नहीं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के रूम्स हमने बनाए, हमने कुछ वॉशरूम्स बनाए जो नॉर्मल मॉडल पे आज तक बनते रहे 3,000 बनने थे, हमने 9600 10,000 वो बना दिए। सो आप उन्हीं फंड्स को किस तरह बेटर यूटिलाइज करते हैं, एफिशिएंसी कैसे बेहतर करते हैं। एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ कि वो टेक्स्ट बुक प्रिंटिंग जो मुराद रास के टाइम पे 14 अरब रुपए में होती थी, हम 6 अरब से कम में ले आए हैं। और आज भी मेरा ये पैगाम पीटीआई के सारे सपोर्टर्स के लिए है, बिकॉज इट मैटर्स। आपके टैक्स पेयर्स की मनी कैसे हम स्पेंड कर रहे हैं ये मैटर करती है। वही किताब का सफा, इस तरह का एक सफा जो हमने पंजाब के अंदर 53 पैसे का छापा है, अली अमीन गंडापुर साहब और उनकी केपी हुकूमत ने 1 रुपए 13 सेंट का छापा है। सो 2 गुना से भी ज्यादा कीमत। क्या उनसे ये सवाल नहीं होने करप्शन चाहिए? का एलिगेशन है। सर बहुत बड़ा एलिगेशन है, खाली एलिगेशन नहीं। अगर हम पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, अगर हम सारी चीजों को देखते हुए 53 सेंट्स में कर सकते हैं, इसका क्रेडिट जाना चाहिए चीफ मिनिस्टर पंजाब को। ई टेंडरिंग हो गई है सर, लेकिन हमें पहली अब दफा 12 अरब रुपए सीएनडब्ल्यू ने हमें वापस अब किए। सर इन चीज़ों से, क्योंकि इस चीज़ ने मुल्क को बहुत पीछे नहीं, धकेल बट दिया। ये जानना जरूरी है, व्हेन वी वुड कम ये आउट। जानना जरूरी है सर। देखें, अभी ये 3 हफ्ते पहली बात मैं बता रहा हूँ, ये जानना जरूरी है कि केपीके के नौजवान सवाल करें उनके एजुकेशन डिपार्टमेंट जो पीसीटीबी है, जो उनका ये लड़ाई कब टेक्स्ट तक बुक है। चलेगी? मैं मुल्क मैं कितना लड़ाई में नहीं पीछे डरता, जाएगा? मैं अच्छा चलें, हम ये क्रॉस एब्सोल्युटली, क्वेश्चन ही मेरे कब तक बहुत ज्यादा चलेगा? दोस्त पीटीआई में है, हुँ। मैं उनसे बहुत ज्यादा नशिस्तें करता हूँ, और बड़े बड़े फेमस नाम है, वो मेरे पास आते हैं, बड़े रैशनली डिस्कस करते हैं। हमने कभी एक दूसरे को पार्टी लाइंस पे आके इस हद तक डिस्टर्ब नहीं किया कि हमारा ठा हेट्रेड। बहुत बड़ी होगी। एक चीज़ होती है ना, कहते हैं ठा होना। बट ये साथ एक होती है देखें, ठा बहुत बट बड़ी बट होगी, साथ ही उससे साथ मुल्क सर, मुल्क पीछे साथ ही चला साथ, गया। हुँ, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, हुँ, बट मैं फर्क बताना चाह रहा हूं हुँ। कि अगर 53 सेंट्स में पंजाब कर सकता है तो 1 रुपए 13 सेंट्स में केपी ने ऑब्वियसली क्यों दे किया? दे शुड डू टू। सो दिस हुँ। दिस इज समथिंग विच इज टैक्स पेयर्स मनी। ये मेरे पैसे नहीं है सर, ये मेरे पास अमानत है उन लोगों की। आपकी सैलरी से टैक्स अच्छा कटता चलें, होगा ना मुल्क डॉक्टर के साहब? नाम पे हमें कोई आगे चीज़ें, कोई सुलह-सफाई की तरफ लेकर जानी चाहिए, सर चीज़ों को मेरे तो दरवाजे ठंडा हमेशा करना खुले चाहिए। हैं। मैं ये है कि एमपीज मेरे दफ्तर में आते हैं, हुँ, मैं उनके सारे काम करता हूँ। तो मियाँ वाली से एमपी हैं, बुजदार साहब को जिन्होंने हराया, बड़े कमाल एमपी हैं। उन्हें तो मैंने इनाम के तौर पे 2 स्कूल जो हैं वो अपग्रेडेशन की तोहफा दिए कि आपने कम से कम पंजाब की वसीम अकरम प्लस से जान छुड़वा दी। बट मैंने कभी डिफरेंशिएशन नहीं की, क्योंकि तालीम में बाहर के आप ये नहीं कर सकते। सो मेरे पास एमपीज पीटीआई के आए, मेरे पास लबैक के एमपी भी आते हैं, मेरे पास पीपल्स पार्टी के भी आते हैं। मैं ओपनली आपको ये कह रहा हूँ कि आप जाके पूछें ऑपोजिशन लीडर से कि विद ज़ीरो मिनिस्टर, पोलराइज़ेशन। विद जीरो पोलराइजेशन, मैं आपको ये इनवाइट कर रहा हूं कि आप ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली से पूछें कि मिनिस्टर एजुकेशन को आपने कभी को काम कहा है, और अगर कहा है, लास्ट थिंग कोई अगेन, आइडेंटिफिकेशन की है, तो वो कैसा रिस्पॉन्ड निसाब करते हैं। इक्विवेलेंस, 1 2 नहीं, एक पाकिस्तान, एलजीएस निसाब पर काम हो रहा है। अगेन हम अच्छे स्कूल, अच्छे कमरे, हर चीज़ बना देंगे, हॉस्पिटल्स की रेनोवेशन कर रही हैं सीएम साहिबा। पर जब तक हम एजुकेशन का सिस्टम एक नहीं करेंगे, हाउ वुड वी रेक्टिफाई ऑल कमिंग टू दैट? दैट, सिंगल नेशनल निसाब पर क्या काम होगा? सिंगल नेशनल करिकुलम जो है ना, वो जो हुँ, बना, सो हमने आके क्या किया, अभी तक हमने स्ट्रिक्टिंग इसलिए नहीं की कि हम पेक्टा बना रहे। सो 3 अदारे हैं हुँ, जिसके अराउंड एससीडी घूमता है। एक पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन, एक करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक जिस निसाब की आप बात कर रहे हैं, तीसरा टीचर्स ट्रेनिंग। अब जो टीचर ट्रेन कर रहे हैं, उन्होंने कभी एग्जामिनेशन वालों से या करिकुलम वालों से बात नहीं की कि क्या करिकुलम इस साल ला रहे हो जिसपे हम टीचर्स को ट्रेन करें। पेडागोजी में कितनी हमें वो करने की जरूरत है, सब्जेक्ट सब कंटेंट नॉलेज कितना हमें सब्जेक्ट नॉलेज पे करने हुँ, की जरूरत है। दूसरा बड़ा मसला जो मैं आपको पहले हुँ, ही कह रहा हुँ, था कि एक निज़ाम बनेगा जरूर हुँ। और बनना चाहिए, बट साथ ही साथ प्राइवेट स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट खाली पाकिस्तान में नहीं है, व्हाट्सअप इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में भी है। आपने क्या करना है, बट वहां पे पब्लिक स्कूल नंबर 1 प्रेफरेंस होते हैं, आपने नंबर 1 प्रेफरेंस बनना है, और वो होगा आपका क्वालिटी कंपोनेंट इंप्रूव करने से। सो अब अगर एक स्कूल है जहां मेरा छोटा भाई है, उसे मैं ले जाना चाहता हूँ और मैं वहां पढ़ रहा हूँ, बट स्कूल में पहले ही 4 कमरे नहीं है, 3 टीचर्स नहीं है, तो क्या अपने छोटे भाई को मैं ले मेरिट पर जाऊंगा? भर्तियाँ, बड़ी शिकायतें हैं टीचरों को पंजाब रही हैं। ये सिर्फ इस गवर्नमेंट का काम नहीं, पिछले 30-40 साल से जबरी तबादले, फिर सियासी सिफारिशें, सियासी तैनातियाँ, मेरिट से हट के तैनातियाँ। अब ओ फलाने दे काउंसलर दा पुत्त है, उन्होंने टीचर ला दियो। ठीक है, ये लेटर घूमते रहे हैं, ये हर हुकूमत की घूमते रहे हैं, हर एमएनए एमपीए के घूमते रहे हैं, और इस पर तैनातियाँ भी होती रही हैं सेक्रेटेरिएट में। जब लगाए ही इस तरह के सिफारशी गधे घोड़े लगाए जाएँगे,
तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएँगे, क्योंकि वो उस्ताद कहलाने के लायक नहीं, वो मेरिट वायलेट करके आए हैं। Aksab, then again, I think responsible journalism is one thing that teaches us how to do research. So हमने आके क्या किया? बहुत अच्छी बात आपने की। ये तो सिर्फ टीचर्स तक कह रहे हैं ना। आप 400-500 अफसरान हैं महकमा तालीम के जो आप अपॉइंट करते हैं। सो पूरे जिले का चीफ ऑफिसर, सीईओ एजुकेशन, पूरे डीओ पूरे जिले को देख रहा है, मेल अलहदा, फीमेल अलहदा। डेप्टी एजुकेशन ऑफिसर पूरी तहसील को देख रहा है। सो मेरी तहसील में 11 लाख की आबादी है, मेल और फीमेल। हमने पहले क्या होता था, जिस तरह आपने कहा, आ गए साहब मिनिस्टर साहब के पास, एनओसीओ ला दो जी, ला दो जी एनओसीओ, एनओडीओ ला दो, डेप्यूटी ला दो. So after the second month only, then again credit goes to our chief minister, and I'm not saying it because I am the minister. डॉक्टर साहब, मुझे वजीर बनाने में भी एक बहुत बड़ी स्टोरी शामिल है। आप देखें, अल्लाह ताला आपको चीफ मिनिस्टर बना दे, आपकी 2 पहली प्रायोरिटीज होंगी हेल्थ और एजुकेशन। मुझे पता है सारे पाकिस्तानियों को, पूरी दुनिया में। बट किसी ऐसे यंग आदमी को चांस देना जो पहली दफा असेंबली में आए, इसके लिए हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। तो उन्होंने हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, बड़े डेयरिंगली दी। और मैं आपको बड़ी श्योरिटी से ये कह रहा हूँ, 76 साल के मसले बहुत से हैं डॉक्टर साहब। अगर आप ये समझें कि एक मिनिस्टर फॉरेन से आए, सारी चीजें खत्म हो जाएं, बट हमने उसमें पॉजिटिव चेंज क्या लाया? हमने सीओस का टेस्ट रखा, पहले आईटी स्किल्स का टेस्ट, कि एक सीओ ने बहुत ज्यादा, जिस तरह आपने कहा लाहौर ग्रामर को भी सीओ लाहौर ने डील करना है, सिटी स्कूल को भी डील करना है, अपने पब्लिक सेक्टर स्कूल्स को भी करना है। बट क्या उसमें कैपेसिटी है कि वो ईमेल पढ़ सके, वो बैलेंस शीट देख सके, बना सके? दूसरा, 12-14 अरब रुपए का फंड है उसके पास, क्या उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसे आती है? हमने डीओज पहली दफा मेरिट पे टेस्ट लेके पूरे पंजाब से सीओज 40 पास हुए, हमने 36 पोस्ट कर दिए अक्रॉस पंजाब। मैं आपके प्रोग्राम की तवसत से दावत देता हूं पंजाब की आवाम को और आपको कि एक बंदा दिखा दें जो सिफारिश पे लगा हो। फिर आगे डीओज हमने वो भी 50% मेरिट पे लगा दी है। अब डेप्टी एजुकेशन ऑफिसर, जो कि हर तहसील के अंदर एक मेल है एक फीमेल है, उनमें ग्रेड 17 को भी अलाउ किया। 800 के करीब लोगों ने अप्लाई किया है, 500 से ज्यादा लोगों ने टेस्ट दिए, और वो एग्जाम्स जो हैं वो चेक भी एसईडी नहीं कर रहा। सो एग्जाम भी मैं लूं, पास फेल भी कर दूं, हो सकता है मैं सिफारिशों पे पास फेल कर दूं। सो एग्जाम चेकिंग के लिए दिए बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी को और टॉप की यूनिवर्सिटीज को, ये एग्जाम की चेकिंग आप करें। और पहली दफा ये सिस्टम बनाया है कि अफसरान जो हैं वो मेरिट पे आएंगे, टेन्योर सैंटिटी होगी। ऐसे ही सीओ को लगा के आप अगले दिन उखाड़ के नहीं फेंक सकते, रीजंस होने चाहिए जस्टिफाइड। और जो सीओज लग रहे हैं उन्होंने क्या कारनामा किया, ये सुनना जरूरी है। सो सीओ पाकपतन ने पहली दफा स्कूल्स में अलमनाई एसोसिएशन बनाई। अब 2 स्कूल्स के अंदर अलमनाइज ने पिछले 1 महीने में पूरे पूरे स्कूल को सोलर डोनेट कर दिए। साहिवाल के अंदर एक नौजवान इंग्लैंड में बैठा है, उसने अपने 2 स्कूल्स में बिल्डिंग्स दे दी हैं। एक ग्राउंड 2 करोड़ रुपए से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ग्राउंड बना रहा है। सीओ पिंडी जो है, उन्होंने 6 में से 2 तहसीलों के अंदर कंप्यूटर लैब थ्रू चेंबर डोनेट करा ली हैं। सीओ शेखोपरा जो है, वो डिस्टेंट लर्निंग के मॉडल पे कई स्कूलों के अंदर एलईडी स्क्रीन्स लगा के उन्हें नून अकेडमी के साथ, खान अकेडमी के साथ और क्लेसेरा के साथ मिलके उन्हें डिस्टेंट लर्निंग सिखा रहे हैं। सीओ लाहौर जो हैं, उन्होंने सबसे पहले आते ही उन सारी स्कूल की बिल्डिंग्स जहां पे हमारे बाकी महकमे, मतलब स्कूल का एजुकेशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है, बैठा वहां पटवारी हुआ। तो वो रेवेन्यूज इंक्रीज करना, इनोवेटिव फाइनेंसिंग लाना, अपने ऑफिशियल स्कूल्स 5-5 स्कूल हर सीओ विजिट करते हैं। सीओ अटक इज का देयर देख एनी लें। सिस्टम एग्जिस्टिंग के ये जो गंदे अंडे भर्ती हो गए पीछे कहीं भी कर लें, किसी ने भी कर लिए, तो सरकार की नौकरी में तो एक दफा बढ़ जाए उन्होंने कढ़ना ही हिसाब है ना। निकाह से ज्यादा वो मुश्किल हो जाता है उसको, उसके साथ जान छुड़ाना। सही कह रहे हैं। उस उन रोटन एग्स को रेक्टिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो मेरिट में एक निजाम में आपने एक गंदा पंचर टायर लगा दिया ना। अच्छा, उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक बहावल नगर की सीओ थी और 166, अब आप सोचें कि कितनी सिफारिशें मुझे आई होंगी। 166 अफसरान, स्कूल हेड्स, और उन्होंने मिल के स्कूल्स के कई करोड़ रुपए एनएसपी में खाए। और आपने सही कहा, हर जगह फाइल रुक जाती थी। पहली दफा हम आए, हमने उन्हें सिस्टम से निकाल के बाहर किए। एईओ से 2.25 करोड़ रुपए रिश्वत ली गई मेरे आने से चंद महीने पहले। बट क्यों किसी सरकारी एईओ से वो रिश्वत लेके तुम्हें मैं रेगुलराइज करा दूंगा? सबको उड़ा दिए, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, बिकॉज हम रवादार नहीं किसी चीज के। अगली चीज मैं आपको इन्वाइट करूंगा कि आप, हमने 27,000 ट्रांसफर्स की। नॉर्मल ट्रांसफर राउंड के अंदर ट्रांसफर्स होती हैं 8 से 10,000। एक मिसाल पूरे पंजाब से दिखा दें
कि किसी आदमी ने, मैंने 2 ज़िलों के अंदर, अब मैं आपके प्रोग्राम पे बताना नहीं चाहिए बट बताने लगा हूँ, कि मैंने 2 ज़िलों में मुझे लोगों ने कहा जी कि वो अफ़सरान पैसे माँग रहे हैं। मैंने उन्हें 25-25 हज़ार रुपए भेजे। मैंने कहा ये लो पैसे, जाके ट्रांसफ़र कराओ, नहीं हो सकी। बिकॉज़ व्हेन दे सी कि टॉप लीडरशिप एक्शन लेगी, वो ऑनेस्ट है, वो डेडिकेटेड है, सारे अफ़सरान भी। सो बड़े-बड़े लोग थे यहाँ पे, उनकी बड़ी सर्विसेज़ भी हैं सिस्टम में, बट सीईओ लाहौर जो है 14 साल बाद चेंज हुए। पीटीआई का दौर निकाल गए, नून लीग के दौर निकाल गए, परवेज इलाही के दौर निकाल गए, फिर हमारी गवर्नमेंट की बारी आ गई। सो एक टेन्योर की पोजीशन की लिमिट भी होनी चाहिए कि अच्छा यार थैंक यू 3 साल, थैंक यू 5 साल, ये क्या तरीका है कि लोग सिस्टम से ज़्यादा पावरफुल हो जाएँ। हालाँकि परवेज साहब इज़ अ वेरी डिसेंट ऑफिसर, बट रोटेशन होनी चाहिए। अब अगला महाज़ इंशाल्लाह स्कूल हेड, सो आपके 40,000 के करीब स्कूल हैं जिनके परमानेंट हेड्स नहीं है, उनका भी बाकायदा टेस्ट लेके, और टेस्ट का मेरिट नज़र आ रहा होता है स्क्रीन पे। ये नहीं कि 30 नंबर इंटरव्यू के डाल दें जैसे मर्ज़ी पास फेल करें। उन्हें पता होता है उनके मास्टर्स के इतने नंबर, बैचलर्स के इतने, रिटन टेस्ट के 30%, कंप्यूटर टेस्ट के 20%, और फिर इंटरव्यूज़ लेता हूँ इवेंचुअली मैं खुद, अपने सारे पैनल के साथ जो कि एजुकेशनिस्ट होते हैं। सो जब कई हज़ार स्कूल हेड्स, तकरीबन 600 के करीब अफ़सरान मेरिट पे आ जाएँ और वो सारे तालीम दोस्त हों, और वो कौन लोग हैं जिन्होंने अपने स्कूल्स टर्न अराउंड किए, उन्होंने एनरोलमेंट डबल की, उन्होंने फिलैंथ्रोपी से लोगों को एंगेज किया, तो उस तरह के लोग नेचुरली जो आज भी 40-45 साल की उम्र में वो सारे टेस्ट स्टैंडर्ड्स पास करके आ रहे हैं। और आखिरी कि फॉरेन ट्रेनिंग्स टीचर्स की, सो पहली दफ़ा हिस्ट्री में हमारे 50 टीचर्स का बैच जो है वो पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर में, अगर मिनिस्टर रुक सकता है तो सरकारी टीचर क्यों नहीं रुक सकता। और 5 टीचर्स को हम स्कॉटलैंड लेके जा रहे हैं मार्च के अंदर विद द ब्रिटिश काउंसिल, ताकि हमारे टीचर्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी देखें, अपनी ग्रोथ भी देखें। एक टीचर जो L2 की सर्टिफिकेशन गूगल की लेता है, उसे अब बाहर से ऑफर्स आना शुरू हो गए कि ऑनलाइन यहाँ पढ़ा दें बिकॉज़ आप L2 सर्टिफाइड हैं। सो टीचर सर्टिफिकेशन का रिजीम, अगर किसी ने मास्टर्स किया हुआ है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा टीचर है, बट अगर वो सर्टिफाइड टीचर है, सो सर्टिफिकेशन का रिजीम पहली दफा पंजाब की तारीख में हम लेके आ रहे हैं कि कौन से टीचर्स सर्टिफाइड हैं, ताकि आपको पता हो कि ये सर्टिफाइड टीचर हैं, बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हैं, ट्रांसलेशन बेहतर है, रिजल्ट्स इनके बेहतर हैं, और इनके पास सर्टिफिकेशन है कि ये कहीं भी जाके पढ़ा। बहुत शुक्रिया राना सिकंदर साहब हमारे साथ थे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पंजाब क्या रिफॉर्म्स ला रही है और उसके साथ क्या चैलेंजेस का सामना है और किस तरह डिजिटल इंडस्ट्री जो है उसको इफेक्ट कर रही है, इस पर था सारा पॉडकास्ट। शुक्रिया सर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू।